वेदांती का विवर्तवाद है और वैष्णवों का परिणामवाद। ज्ञानियों का विवर्तवाद है, दूध से दही बनता है किंतु दही दूध नहीं है। भागवत कहते हैं, ईश्वर में से जगत का जो परिणाम जन्म हुआ है वह दही की भांति नहीं किंतु सुवर्ण से बने आभूषणों की भांति हुआ है। सुवर्ण का टुकड़ा सुवर्ण ही था और आभूषण बनने के पश्चात भी सुवर्ण ही रहा। सुवर्ण के टुकड़े के सुवर्ण में और आभूषण के स्वर्ण में कोई भेद नहीं है। जगत ब्रह्म का ही परिणाम है, अतः सत्य है। सूची सावधान करते हैं। शंकराचार्य कहते हैं कि नाम रूप मिथ्या है और अन्य सभी कुछ सत्य है। मिट्टी सत्य है, घड़ा नहीं। इसी प्रकार जगत सत्य नहीं है। वैष्णव कहते हैं कि ब्रह्म रूप जगत सत्य है। ये लोग जगत को ब्रह्म रूप मानकर जगत के प्रत्येक पदार्थ को ब्रह्म रूप ही देखते हैं और जगत के सभी पदार्थों से प्रेम करते हैं। ज्ञानी पुरुष जगत को मिथ्या मानकर जगत के पदार्थों से प्रेम नहीं करते। वे केवल ईश्वर से प्रेम करते हैं और विकार वासना को नष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि शरीर विष्ठा मूत्र से भरा हुआ है और इस आधार से वे देह का मोह छोड़कर परमात्मा में लीन होते हैं। किंतु वैष्णवों के लिए तो सारा जगत ब्रह्म रूप ही है। सिया राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। ज्ञानी की दृष्टि नारी की ओर जाएगी तो वह समझ लेगा कि यह तो हड्डी मांस की पुतली है जो मलमूत्र से भरी हुई है, इससे क्या लेना देना है। और ऐसा सोचता हुआ वह ज्ञानी उस स्त्री की ओर से दृष्टि फेर लेगा। यदि वैष्णव किसी नारी को देखेगा तो वह मानेगा कि वह तो साक्षात लक्ष्मी है। ज्ञानी परमहंसों का मार्ग साधारण गृहस्थ के लिए कुछ कठिन ही है। वैष्णवों का मार्ग हम जैसों के लिए सरल है। जगत को ब्रह्म रूप समझना सरल है। जो दृष्टिगोचर हो रहा है उसे मिथ्या मानना कठिन कार्य है। माना कि स्त्री सुंदर है किंतु ज्ञानी कहेगा कि वह तो विष्ठा मूत्र से भरी हुई पुतली है, अतः उसमें से मन हटा लो। सौंदर्य कल्पना में है। ज्ञानी स्त्री की उपेक्षा करेगा। कभी नारी देखने में आएगी तो ज्ञानी उपेक्षा की दृष्टि से देखेगा, तिरस्कार से देखेगा। किंतु यदि वैष्णव किसी नारी को देखेगा तो उसे वह लक्ष्मी देवी समझेगा और ऐसा मानकर निर्विकार होकर उसे वह वंदन करेगा। वैष्णव नारी के प्रति सम्मान और सद्भाव की दृष्टि से देखेगा। किसी भी वस्तु के प्रति तिरस्कार से देखने की अपेक्षा प्रत्येक को भगवत भाव से निर्विकार होकर वंदन करना अधिक अच्छा है। महाप्रभु जी कहते हैं, प्रत्येक पदार्थ श्री कृष्ण का अंश है, अतः यह जगत सत्य है। किंतु खंडन मंडन में ऐसे संघर्ष से दूर रहना ही अच्छा है, अन्यथा राग द्वेष बढ़ने की आशंका है। ज्ञानी परमहंस ज्ञान से उपदेश देता है तो भागवत परमहंस क्रिया से उपदेश देता है। जड़ भरत की भांति उसकी प्रत्येक क्रिया उपदेश रूप होती है। ऋषभ देव आदर्श ज्ञानी परमहंस है तो भरत जी आदर्श भागवत परमहंस है। सभी कुछ का त्याग करके ऋषभ देव पागल जैसे होकर जगत में भ्रमण करते हैं। सभी में ईश्वर का भाव रखकर भरत जी सभी की सेवा करते हैं। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ऋषभ देव को देहाध्यास ही नहीं है, वे आदर्श ज्ञानी परमहंस है। पहले इन्हीं की कथा आएगी। ऋषभ अवतार ज्ञान का आदर्श स्थापित करने के लिए। पंचम स्कंद भागवत का ब्राह्मण अर्थात भाष्य रूप या व्याख्या रूप है। द्वितीय स्कंद में गुरु ने साधन दिया और उसके बाद ज्ञान दिया। ज्ञान को जीवन में कैसे उतारा जाए यह तृतीय स्कंद तथा चतुर्थ स्कंद के सर्ग विसर्ग लीला में बताया गया। अब प्रश्न यह है कि ज्ञान को किस रीति से स्थायी करें। ज्ञान को स्थिर करने की, स्थायी करने की रीति पंचम स्कंद की स्थिति लीला में बताई गई है। स्थिति अर्थात प्रभु की विजय। सर्व सचराचर प्रभु की मर्यादा में है। हरे कृष्ण।